अमेरिका और ईरान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को लेकर अभी भी लेन देन जारी है और जो ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक ईरान ने अपनी अब 6 शराइत पेश कर दी हैं। वो शराइत क्या है आपको बताते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए अमेरिका से जंग का हर्जाना अदा करने समेत 6 नई शराइत पेश की हैं। ईरान की सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्फ़िकार ने कहा कि सबसे पहले ये कि कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया ना जाए, ईरानी कौम के तकद्दुस की तौहीन ना की जाए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों लबनान, फ़लस्तीन, यमन और इराक पर मुसल्लत जंग और जारियत को दायमी तौर पर ख़त्म किया जाए। तीसरी ये कि ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए और अमरीकी फ़ौज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। जंग में ईरान को पहुँचाए गए नुकसानात का बगैर किसी कमी के पूरा हर्जाना दिया जाए। पाँचवीं, ईरानी कौम पर आयद की गई नामुनसिफाना और गैर कानूनी पाबंदियाँ उठाई जाएं। और छठी शर्त यह है कि गैर मशरूत तौर पर ईरानी अवाम के चुराए गए और मुंजमद किए गए असासे जारी किए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग हो या मुज़ाकरात, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कभी भी अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगी। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा कह चुके हैं कि बहुत जल्द वो एक और मुआहदे के करीब हैं, अपने हुर्मुज़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग के करीब हैं और शायद ईरान से मुआहदा जल्द से जल्द हो जाए। मुलाहिज़ा कीजिए। I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon, yeah. और ईरान के सदर ने भी इसी तरह की जो सेंटिमेंट्स है उनका इजहार किया है कि ये बेहतरीन वक्त है किसी भी मुआहदे तक पहुंचने के लिए। प्रोग्राम के हिस्से में कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के। बहुत शुक्रिया कामरान साहब में ज्वाइन करने के लिए। ये जो 6 शराइत आई हैं ये कितनी काबिल कबूल है? इनका दायरा कार तो बहुत वसी है, ये बहुत स्पेसिफिक नहीं है, ये बहुत पिन पॉइंटेड नहीं है, ये तो बड़ा ही लंबा उन्होंने एक नेट कास्ट किया है। ये अमरीका को कितनी काबिल कबूल होंगी ये शराइत? मेरा ख्याल में अमेरिका को मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से काबिल कबूल होंगी। इनफैक्ट आज ही जो अमेरिकी मीडिया ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि मौजूदा अमेरिकी सदर इस कदर अब इस जंग से तंग आ चुके हैं, वो किसी तरीके से निकलना चाहते हैं और यहाँ तक वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं कि अगर फॉर द टाइम बीइंग न्यूक्लियर इशू के ऊपर कोई ब्रेक थ्रू नहीं भी होता और अगर ईरान सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त के रीओपन कर दे तो ये जंग खत्म करके अमेरिका यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन जो ईरान है शायद उसको अंदाजा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त मुश्किल में है, तो वो इस तरह की उनको फेस सेविंग देना नहीं चाहते और ये जो शराइत जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसके नतीजे में शायद जो अमेरिकी सदर ट्रंप के लिए इस तरह का कोई भी इवन के कॉम्प्रोमाइज किस्म की जो डील है वो अब एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि ईरान अपेरेंटली प्लेइंग अ हार्ड बॉल। इनफैक्ट अगर आप जो 6 शराइत की आपने ओवरऑल बात की है उसमें 2-3 तो ऐसी शराइत हैं जिसमें इस्लामाबाद MOU के तहत ऑलरेडी अमल दरामद शुरू हो गया था। मसलन ईरान को अमेरिका ने इजाज़त दे दी थी, वेवर दे दिया था कि वो तेल और एनर्जी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से जो तनाज़ा खड़ा हुआ वो फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो क्लियरली इस वक्त मेरे ख्याल में जो ईरान है वो मैक्सिमम जो लेवरेज है उसका वो फायदा उठाना चाहता है। उसको लगता है कि अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है एंड दिस इज द राइट टाइम कि मैक्सिमम उनसे हम कंसेशंस लें। लेकिन लगता है कि अगर आप वो बहुत ज़्यादा सख्त शराइत रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है उसको इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आफ्टर ऑल उन्होंने भी अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाना है कि उन्हें ना सिर्फ इस जंग में बल्कि सिफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन कामरान अगर आप कहें कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप भी फंसे हुए हैं, आसान ऑप्शन इस वक्त ईरान के लिए भी नहीं है इस जंग को कंटिन्यू करना, लेकिन जब तक कि आबनाए हुर्मुज़ का कोई परमानेंट देर पा रेजोल्यूशन नहीं होगा, ये एक टेम्प्रेरी सीज फायर होगा, ये कुछ वक्त है कि टैक्टिकल पॉज होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो बार बार फिर मंजर आम पे आएगा। एग्जैक्टली, आई थिंक इस वक्त जो कोशिश एक हो रही है, आपको पता है कि ईरान और ओमान के दरमियान एक आर्जी मुआहदे की बात हो रही है। बज़ाहिर तो ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत हो रही है, लेकिन ओमान के पीछे अमेरिका भी है, गल्फ कंट्रीज भी हैं और ईरान ने खुद इस बात का इजहार किया है कि काफ़ी हद तक एक फ्रेमवर्क के ऊपर अग्री हो गया है। लेकिन ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स भी सामने आ रहे हैं कि ओमान के साथ मुआहदा होने के बावजूद इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ रीओपन हो जाएगा। उसके लिए जो ज़मानतें, जो डिमांड्स वो कर रहे हैं अमेरिका से, जब तक वो पूरी नहीं होती वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को रीओपन नहीं करेंगे। तो इवन जो इस वक्त आर्जी जंगबंदी जिसे आप कह रही हैं, इवन एक जो आर्जी अरेंजमेंट है, अगर आप ईरान की पोजीशन को देखें तो वो भी इस वक्त मुश्किल होता नज़र आ रहा है। और यही आई थिंक एक सबसे बड़ा कंसर्न भी है। जो रीजन के ममालिक हैं उनका ये ख्याल है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए और अगर दोनों फरीकैन में से कोई एक फरीक जो है ज़्यादा एक हार्ड लाइन लेगा
तो फिर जाहिर है कि जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है उसकी जो विंडो है वो नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से फिर खदशा है, क्योंकि ये ना हो कि अमेरिका फिर तंग आकर के दोबारा से जो मिलिट्री ऑप्शन है उसकी तरफ जाए, जो किसी के भी मफाद में नहीं है।